हुक्म आन समझावे। ए सब राज में होशियार रे, सब राज में होशियार रे, शिशु पालन जरूर तेरी आवे। पिताजी बहुत बड़ा खानदान वाला है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, रूप भी जिसका निराला है, गोरा है ने का काला है, तो क्या हुआ रिश्ते में अपना साला है। महाराज करेंगे बातें संग शादी, और सब राज में होशियार के ऊंची है वाली पारी। सुनो बहना दुल्हन बन के जाए के सालो दूल्हा बन आवे। बहना दुल्हन बन के जाए के सालो दूल्हा बन आवे। जवाब दिया है पिताजी, आप एक काम करिए, हम अपनी बहन का विवाह जो हमारा साला है ना ससपाल, उसके साथ में करेंगे। जवाब दिया, कम वक्त पागल, ये कहने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ कर सकता? बोले क्यों नहीं, जरूर कर सकता हूँ। अरे जब वो अपनी बहन की शादी हमारे साथ कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? जरूर करेंगे, है? और क्या कमी है साले में बताओ? तुम जो कन्हैया का नाम हमारे सामने ले रहे, अगर कन्हैया इस आंगन में आएगा ना तो नतीजा बहुत गलत होगा। महाराज भीष्मक ने जवाब दो, देखो रुकुम, बात समझने की कोशिश करो। हमारे 2-4 लड़कियां नहीं, अकेली रुक्मणी है, और रुक्मणी को मैंने कभी कष्ट नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया, और मैं ये चाहता हूँ कि शादी होने के बाद उसी ससुराल में कोई दुख ना मिले। बचपन में नारद जी ने भी यही कहा था कि रुक्मणी का द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा, इसलिए मेरी बात तो मानो। आज महाराज भीष्मक ने आंखों में आंसू भर के जवाब दो, सुनो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे इकलौती धी